गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो का इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजन चल रहा है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो है। जीटीई इंटरनेशनल को भारत में गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट, नई सर्विस के लॉन्च पैड के रूप में जाना जाता है। भारत टेक्स 2025 जो एक इंटरनेशनल टेक्सटाइल इवेंट है का आयोजन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EPCS द्वारा किया जा रहा है। यह मेगा इवेंट भारत मंडपम नई दिल्ली में और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। यह भारत को एक प्रमुख टेक्सटाइल निर्माण हब के रूप में प्रदर्शित करने वाला एक इंटरनेशनल टेक्सटाइल बिजनेस मेला है जो कच्चे माल से लेकर तैयार प्रोडक्ट तक पूरे वैल्यू चेन को कवर करता है। इसमें 170 से ज़्यादा एग्जीबिटर और 600 से ज़्यादा ब्रांड दिखाए जा रहे हैं जो 20 देशों से हिस्सा ले रहे हैं। जीटीई गारमेंट उद्योग के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाला सबसे व्यापक टेक्नोलॉजी शो है जिसमें न्यू मशीनें, स्पेयर पार्ट्स, कच्चे माल, ट्रिम्स, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग सॉल्यूशन और ट्रेड कम्युनिकेशन तक की हर चीज शामिल की गई है। जीटीई हमेशा की तरह अपैरल वैल्यू चेन के सभी प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ प्रस्तुत कर रहा है। यह शो इंडस्ट्री के पेशेवरों, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपर्ट्स, सीईओ, एमडी, प्रोडक्शन हेड्स, संस्थानों और अन्य वॉल्यूम कंज्यूमर्स को नई टेक्नोलॉजी की तुलना करने और डील करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रहा है। जीटीई हर साल दिल्ली एनसीआर में आयोजित होता है जबकि साउथ और वेस्ट इंडिया में बेंगलुरु और अहमदाबाद में यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। जीटीई 2025 दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से सभी प्रमुख टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के साथ एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ है। इंद्रजीत एस साहनी, चेयरमैन गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो ने कहा, हम अपने जीटीई दिल्ली एडिशन के साथ अपनी 25वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। रिंकी साहनी, संयुक्त प्रबंध निदेशक गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो ने कहा, भारत टेक्स 2025 के 170 से अधिक प्रदर्शकों और 600 ब्रांड्स के भाग लेने की उम्मीद है जो 1.25 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले हुए एरिया में होगा। इस बार सभी ब्रांड अपने नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अमरीश चोपड़ा, निदेशक गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो ने कहा, इस शो के साथ कंपनी अपनी 25वीं सालगिरह भी मना रही है। हमने 2001 में जीटीई की शुरुआत की थी और पिछले 24 सालों में इस शो ने भारत के गारमेंट निर्माताओं को नई ट्रेंड में परिचित कराने और उनकी निर्माण प्रक्रियाओं को उन्नत करने में मदद की है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका। ये तो बिल्कुल यूनिक है सारी चीज़ें। ये आइडिया कैसे आया कि इस सीजन शंख में या सीपी में? एक्चुअली ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। जब फार्मर जब इसको पर्ल के लिए फार्मिंग करते हैं, जब इसका एज कंप्लीट हो जाता है तो ये पानी के ऊपर आ जाता है। पानी के ऊपर ही सतह पे आ जाता है। हाँ, मरने के बाद मतलब आफ्टर डेथ जब लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या था, उसको पहले फेंक दिया जाता था। तो किसी के माइंड में आया कि भाई ये तो हार्ड है, इसका कुछ यूज़ करें। तो किसी कारीगर ने उस समय बनाया होगा, तब से अब तक चलता आ रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब इसका टाइम फ्रेम अच्छा है जो चल सकता है वॉशिंग के साथ में, अदर्स के साथ में? हाँ हाँ। आपका शुभ नाम क्या? प्रमोद कुमार। और कहाँ पे आपका यूनिट है? मेरा तो
ऑफिस जो है गोविंदपुर में है, कालका जी, कालका जी। और फैक्ट्री फरीदाबाद। तो कितने टाइम से आप इस फील्ड के अंदर हैं? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। मुझे ये चीज़ें यूनिक जोड़ती हैं, जो इसलिए वाला सबसे अलग है, इसलिए मैंने उसको प्रेफर किया। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि क्या मतलब पूरा बटन्स के ऊपर, या जो इसको क्या नाम बोलेंगे आप? ये सेल, MOP बोलते हैं, सेल। अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में संभावनाएं क्या हैं? इसका तो अच्छा सस्टेनेबल की तरफ लोग जा रहे हैं, पोलिस्टर रेजिन से बचना चाहते हैं, तो ऑप्शन यही है। कोकोनेट पर बनाते हैं नेचुरल तो आप मैन्युफैक्चरर हैं इसके? मैन्युफैक्चर। ऐसा है एक कागज टेक्नोलॉजी एक्सपो लार्जेस्ट कागज टेक्नोलॉजी, तो दुनिया के 20 कंट्रीज से यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट गोज इनटू मेकिंग ए फाइन गारमेंट इज ऑन डिस्प्ले। उनके लाइफ डेमोज हो रहे हैं, और गारमेंट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। पहले साल पहले लोग अपने जापान में या चाइना जाते थे एग्जीबिशंस के लिए, अपनी मटीरियल सोर्सिंग के लिए, जो भी मशीन मटीरियल एक्सपेंशन के लिए या नई फैक्ट्रियाँ सेटअप करने के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ जाते हैं। अब गारमेंट टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें उनके डोर स्टेप पे ले आया है, तो उनका वो टाइम और वो खर्चा वो बहुत बच गया है। बहुत कम ज़रूरत होती है अब बाहर जाके सोर्स करने की। तो हर सेगमेंट की मशीनें यहाँ जो है वो अच्छी तरह शोकेस्ड हो रही हैं, और इससे नेशनल इंटरेस्ट में भी बहुत ज़रूरी है कि एक सवाल और है मेरा सर, कि मैक्सिमम हम देख रहे हैं जब स्टॉल पर विजिट करते हैं तो चाइना का प्रोडक्ट हमें नज़र आता है, तो मेक इन इंडिया के थ्रू आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? सर, स्विंग मशीन्स के अंदर 90% हमारे इंडिया के अंदर जो भी है, एक या दो कंपनी है जो असेंबल कर रही हैं इंडिया के अंदर जी। बाकी सब चीज़ें जो है चाइना से ही आ रही हैं। अभी इस चीज़ की फैक्ट्रीज वगैरह इंडिया में लगी नहीं है, आने वाले सालों के अंदर ये लगने के चांसेस हैं। तो फर्दर क्या एक्शन आपकी ओर से लिए जाने हैं मिनिस्ट्री की ओर से? मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव दिया जा रहा है। अभी भी मंत्री साहब कह के गए हैं कि इसको प्रोत्साहन किया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा मेक इन इंडिया के अंदर जो मशीन्स लगेंगी। और वैसे भी गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो का ये 37th एडिशन है, 25 साल हो गए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी का विजन था 5F को लेके, लास्ट ईयर वो चीज़ मिसिंग थी हमारी से, स्विंग मशीनरी टेक्नोलॉजी पार्ट मिसिंग था। इस बार वो भी इस पर इनकॉर्पोरेट होने के बाद 12 टेस्ट कंप्लीट हो गया। कौन कौन से कंट्री से? सर 20 चाइना है, जापान है, इटली है, ऐसे काफ़ी कंट्री, जर्मनी है, 20 कंट्री से पार्टिसिपेशन हमारे पास है। और ये आने वाले दिन में पहला हम वर्षगांठ इसका मना रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर बन चुका है। आने वाले दिन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 176 बिलियन डॉलर से बढ़कर के $350 बिलियन तक आने का है। और दुनिया से पिछले वर्ष 3,000 लोग आए थे विदेशी मेहमान, इस बार 6,000 आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्वेस्ट भी होगा भारत में। थैंक यू सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.